हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4। मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा है वो बेसिक जाके पढ़ लें, या फिर हमारा जब बैच आएगा तो हम उसमें बेसिक आपको पढ़ाएंगे। तो ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बैच है उन लोगों के लिए जिन्होंने एक बार सिलेबस कर रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द मार्क्ड प्राइस ऑफ 55 आइटम्स वॉज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 99 आइटम्स। If selling price of 56 item was equal to marked price of 35 item, calculate the profit or loss %। सवाल कह रहा है 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। तो प्रॉफिट या लॉस % बताइए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे दिया है वैसे ही कर देंगे। 35 का मार्केट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 99 आइटम्स। यहाँ तक समझ में आया कैसे लिखा हमने? पहली लाइन से मार्क्ड प्राइस ऑफ 35 आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 99 आइटम्स। ठीक है, सॉरी 35 नहीं, ये 55 है, ये गलत हो गया। 55 आइटम्स 11 से काट देंगे तो 5 इंटू MP इज इक्वल टू 9 इंटू CP। तो यहाँ से CP रेशियो MP क्या निकल जाएगा? 5 रेशियो 9। ठीक है, MP इक्वल एंड CP का रेशियो क्या आ जाएगा? 5:9। अब दूसरी लाइन को पढ़ते हैं। SP ऑफ 56 आइटम्स, तो SP ऑफ 56 आइटम इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस ऑफ 35 आइटम्स। 7 से कट जाएगा तो SP ऑफ 8 आइटम्स इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस ऑफ 5 आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ से MP रेशियो SP बनेगा 8:5। 8:5। अब क्या करेंगे? कल CP रेशियो MP दिया हुआ है 5:9 और MP रेशियो SP दिया हुआ है 8:5। तो यहाँ से CP रेशियो SP निकाल लेंगे 40। 8 पंजे 40 और 5 9 45। तो 40 का सामान 45 में बेचा गया तो 5 यूनिट का फ़ायदा हुआ, तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट % इक्वल टू कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 का। CP कितना था? 40 था। गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो ये हो जाएगा 5 पंजा 5, 5 8 जा 40, 1/8 इंटू 100। और 1/8 की वैल्यू सबको पता है, 12.5% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये आपने कर लिया होगा मेरा वीडियो बिना देखे। तो ये भी प्रश्न बहुत ही इजी है, इसको मुझे यकीन है कि आप लोग कर लेंगे। जो नहीं कर पा रहे हैं वो इस वीडियो को देखें, इसे कैसे करना है। ठीक है, ए शॉपकीपर इज इनकरिंग अ लॉस ऑफ CP ऑफ 4 पेन्स वाइल सेलिंग 20 पेन्स टू अजय। 20 पेन को बेचते समय एक दुकानदार को 4 पेन्स के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो देखिए हानि किसके बराबर हुई है? क्रय मूल्य के बराबर। हानि या लाभ किसके बराबर हुआ? किसके बराबर हुआ है? क्रय मूल्य के बराबर हुआ है। तो हमेशा यदि क्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ होगा तो हम मान लेंगे कि क्रय मूल्य, एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपये है, एक पेन का CP 1 रुपये है। तो उसने 20 पेन बेचे हैं, तो 20 पेन का CP कितना रहा होगा? 20 रुपये रहा होगा। तो CP निकल आया। और लॉस हुआ है कितने का? 4 पेन के CP के बराबर। एक पेन का CP 1 रुपया, तो 4 पेन का CP क्या हो जाएगा? 4 रुपया। तो 20 का सामान खरीदे हैं, 20 रुपये में सामान खरीदे हैं, 4 रुपये का नुकसान हुआ है बेचने पर, तो उसे बेचा कितने में गया होगा? 16 में। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए जब भी बोले प्रॉफिट या लॉस, यदि CP के बराबर बोलेगा तो हम CP को, एक आर्टिकल के CP को 1 रुपये मान लेंगे। यदि SP के बराबर बोलेगा तो हम एक आर्टिकल के SP को 1 रुपये मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न में किसके बराबर बोला है? CP के बराबर, इसलिए हमने एक पेन के CP को 1 रुपया माना है।
तो 20 पेन उसने बेच रहा है, तो 20 पेन खरीदा भी होगा, तो एक पेन का सीपी 1 रुपया, तो 20 पेन का सीपी 20 रुपये। और लॉस कितना हुआ है, 4 पेन के सीपी के बराबर। एक पेन का सीपी 1 रुपया, तो 4 पेन का सीपी 4 रुपये। एसपी देखिए कितना हो गया। अब 20 का खरीदा है, 4 के नुकसान में बेचा है, तो कितने में बेचा होगा, 16 रुपये में बेचा होगा। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। इफ़ शॉपकीपर हैड परचेज 20 पेन्स एट 10% लेस प्राइस, यदि शॉपकीपर ने उस 20 पेन को 10% कम प्राइस में खरीदा होता, तो अभी कितने में खरीदा है, 20 में, तो 20 का 10% कितना होता है, 2 होता है, तो 2 कम, तो सीपी कितना आ जाएगा, नया सीपी 18 रुपये। 18 रुपये, समझ गए। 10% कम में खरीदा होता है, इसका मतलब 10% इसका 2 हुआ, तो 20 में 2 कम 18 में खरीदा होता। एंड 20 पेन को बेच दिया होता 25% मोर देन द सेलिंग प्राइस, मतलब जितना बेच रहे हैं उसके 25% ज़्यादा, तो इसका मतलब इसका 25% कितना होगा, 25% का मतलब 1/4, तो 16 का 1/4 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 और बढ़ा के बेचा होता है, तो 16 में 9 बेच के कितने में बेचता है, 20 में बेचता, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो इस तरीके से उसको कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो 18 में खरीदा है, 20 में बेच रहा है, तो उसे क्या होगा, 2 रुपये का लाभ होगा। और सीपी कितना है, 18 है, गुणा कर देंगे किससे, 100 से, तो 1/9 मल्टीप्लाई बाई 100 विच इक्वल टू 11.11%। ये सबको फ्रैक्शन याद ही होगा, 1/9 को कितना परसेंटेज बोलते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल उत्तर आ गया। तो सवाल आपने भी देख लिया, बहुत ही इजी था, लेकिन मैंने इसे करा दिया ताकि जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो इसको देख के समझ लें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, जिसको मैं बोल रहा था कि अब जाके हार्ड लेवल शुरू होता है यहाँ से। तो चलिए प्रश्न को पढ़िए। ए शॉपकीपर सेल्स 12 चेयर एट 12% प्रॉफिट, एक दुकानदार 12 कुर्सियाँ 12% लाभ पर बेचता है, एंड 4 चेयर्स एट 3% लॉस, और 4 कुर्सियाँ 3% के लॉस पर बेचता है। यदि उसे कुल लेन देन पर 1650 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो एक चेयर का दाम क्या होगा, एक चेयर का सीपी क्या होगा। तो देखिए हमें एक चेयर का सीपी निकालने के लिए बोला है, तो हम मान लेते हैं एक चेयर का जो सीपी रहेगा, एक चेयर का सीपी, एक चेयर का सीपी कितना है, 100 यूनिट। एक चेयर का सीपी कितना है, 100 यूनिट। तो एक चेयर यहाँ लिख देते हैं सीपी, एक चेयर का 100 यूनिट। अब उसने कितने चेयर बेचे हैं, 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 चेयर का दाम कितना आ जाएगा, 1200 यूनिट, 1200 यूनिट। तो 12 चेयर को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है, 12%, तो एक पे 12% कमाएगा, तो उसे 12 यूनिट का लाभ हुआ एक कुर्सी पर, तो 12 कुर्सी पर कितना होगा, 144 यूनिट का लाभ। एक कुर्सी पर 12 यूनिट का लाभ हुआ है, तो 12 कुर्सी पर कितने का होगा, 144 यूनिट का लाभ होगा। फिर दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 4 कुर्सी बेच रहा है, तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो 4 कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 400 रुपये, 400 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब वो 3% के लॉस पर बेच रहा है, तो एक कुर्सी को 3% के लॉस पर बेचेगा, तो मतलब 3 का लॉस, 3 यूनिट का लॉस होगा, और 4 कुर्सी ऐसे बेच रहा है, तो उसे 12 यूनिट का लॉस हुआ, 12 यूनिट का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो पहले बेचने पर 144 का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पर 12 यूनिट का लॉस हुआ है, तो ओवरऑल उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 144 में से 12 घटा देंगे, 4 में से 2 गया 2, और ये 12, 14 में से 1 गया 13, 132 होगा, हाँ पूरा काट देते हैं, 132 यूनिट का टोटल लाभ हुआ। लेकिन प्रश्न कर रहा है टोटल लाभ 1650 का हुआ है, तो 1650 जो है वो किसकी वैल्यू है, 132 की वैल्यू है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक चेयर का सीपी निकालना, और एक चेयर का सीपी है कितना, 100 यूनिट है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 1650 गुणा 100 अपॉन 132, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 12 बार में चला जाएगा, 11 एकम 11, 5 5, 11 5 55, 150 बार में ये चला जाएगा। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये
50 बार में चला जाएगा। और 4 से ये 100 कितनी बार में जाएगा? 25 बार में। तो 50 गुणे 25 बराबर हो जाएगा 1250 रुपये आंसर। ठीक है, तो 1250 रुपये एक कुर्सी का दाम था। ठीक है, आपने देख लिया कैसे करना है। सबसे पहले एक चेयर के सीपी को 100 रुपये मानेंगे, फिर एक चेयर को 12 चेयर बेच रहा है तो 12 चेयर का सीपी 1200 यूनिट हो जाएगा, और एक चेयर को बेचने पर 12% का प्रॉफिट हो रहा है तो 12 यूनिट का प्रॉफिट हुआ एक चेयर पे, तो 12 चेयर पे 144 यूनिट का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर दूसरा केस कह रहा है कि 100 यूनिट में ही खरीदा है और 4 कुर्सी बेच रहा है, तो 4 कुर्सी खरीदा कितने में होगा? 400 में, और 3% का लाभ हर 3% का हानि हर कुर्सी पर हो रहा है, तो एक कुर्सी पर 3 यूनिट का हानि, तो 4 कुर्सी बेचने पर 3 गुणे 4 12 यूनिट का हानि हो जाएगा। तो अब सवाल कह रहा है कि ओवरऑल उसे प्रॉफिट हुआ है 1650 का, तो हमारे अनुसार 144 का प्रॉफिट हुआ है, 12 का लॉस हुआ है, मतलब 132 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। तो 1650 की वैल्यू 132 के बराबर होगी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक चेयर का सीपी 100 यूनिट की वैल्यू निकालें, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 1250 आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, अभी आने वाले प्रश्न और भी हार्ड होने वाले हैं। ये प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है ऑन सेलिंग 38 बॉल्स एट 2240 रुपये देयर इज अ लॉस इक्वल टू सीपी ऑफ 6 बॉल, फाइंड द सीपी ऑफ 1 बॉल। मतलब 38 गेंद को 2240 रुपये में बेचने पर हमें 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है, तो एक बॉल का सीपी क्या होगा? तो देखिए इसके 2 तरीके हैं, इसको दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे उससे करिएगा। तो देखिए सबसे पहला तरीका ये है कि मैंने आपको बताया है लॉस क्या है, सीपी के बराबर लॉस हुआ है, तो हम मान लेंगे एक बॉल का सीपी 1 रुपये, तो 38 बॉल का सीपी क्या हो जाएगा? 38 रुपये, और लॉस उसे कितने का हुआ है? 6 बॉल के सीपी के बराबर, मतलब 6 रुपये का लॉस हुआ है। तो देखिए सीपी आ गया 38 यूनिट, लॉस आ गया 6 यूनिट, तो बेचा कितने में होगा? ये तो सबको पता है 32 यूनिट में बेचा होगा। ठीक है, 38 बॉल को कितने में बेचा होगा? 32 यूनिट में बेचा होगा। तो 32 यूनिट की वैल्यू 2240 दे रखी है, 32 की वैल्यू। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एक चेयर का सीपी 1 यूनिट है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 32 से कितनी बार में जाएगा? 7 दूनी 14, 7 21 22, 70 रुपये एक बॉल का सीपी होगा। एक बॉल का सीपी कितना है? 1 रुपये, तो 2240 रुपये जो है, सॉरी थोड़ा बीच में नॉइज डिस्टर्बेंस आ गया था इसलिए वीडियो को पॉज किया था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 32 सीपी किसके बराबर, एसपी किसके बराबर हो जाएगा? 2240 के बराबर। तो एक का वैल्यू 70, एक बॉल की कीमत क्या है? क्रय मूल्य 70 रुपये है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड कहता है, सेकेंड मेथड, जो भी आपको पसंद हो आप उसको यूज करेंगे। सेकेंड मेथड कहता है एसपी बराबर, हम लोगों को पता है कि सीपी माइनस लॉस होता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस होता है। तो 38 बॉल बेच रहा है तो 38 एसपी हो जाएगा, इज इक्वल टू 38 बॉल बेच रहा है तो खरीदा भी गया होगा 38 बॉल, तो 38 सीपी माइनस लॉस कितना हुआ है? 6 सीपी के बराबर। तो 38 एसपी बराबर 32 सीपी, और 38 एसपी को कितने में बेचा है? 2240 में बेचा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 32 सीपी बराबर 2240, तो एक चेयर का सीपी 1, तो 1 सीपी बराबर 2240 अपॉन 32 गुणा 1, जो कि आ जाएगा 70 रुपये।
आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे आप उसको सॉल्व लेकर के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये है प्रश्न संख्या 5वां। तो चलिए देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। तो इसको हम कैसे करेंगे? 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, काट देंगे। तो 4 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। तो CP रेशियो SP आ जाएगा CP 3 SP 4। ठीक है, आगे डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्नड ऑन 5 आर्टिकल। तो डिस्काउंट को D से लिखते हैं। डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्नड ऑन 5 आर्टिकल। तो डिस्काउंट इंटू 2 इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 1। तो डिस्काउंट रेशियो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट 1 और प्रॉफिट 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक तो सब कोई कर लेगा। अब इसके आगे इसको कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो देखिए हमें पता है CP रेशियो SP 3 रेशियो 4 आ गया, मतलब 3 का सामान खरीद के 4 में बेचा गया तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का हुआ। 3 का खरीद के 4 में बेचा गया तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का हुआ। लेकिन प्रश्न में रेशियो में प्रॉफिट कितने का हुआ है? 2 का हुआ है। तो अब इसे भी 2 का बना लेंगे। तो क्या 2 का बनाने के लिए इसे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 रेशियो 8, मतलब 6 का सामान कितने में बेचा गया? 8 में बेचा गया। तो अब प्रॉफिट कितने का हुआ है? 2 का हुआ है। तो अब बन गया 2 रुपये का प्रॉफिट। यहाँ पर जितने का प्रॉफिट बनाना है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, बस उतने का प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ हम लिखेंगे CP रेशियो SP रेशियो MP। CP 6 है, SP 8 है और डिस्काउंट कितने का दिया है? 1 का दिया है। मतलब वो कितने मार्केट प्राइस कितना रहा होगा? 9 रहा होगा, तभी तो 1 का डिस्काउंट देने पर 8 हो गया। समझ में आया? ये रेशियो मैंने कैसे लिख दिया? मैंने इस तरीके से लिखा कि 6 और 8 ये तो दिख ही रहा है। डिस्काउंट 1 का हुआ है तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस अगर 8 है तो मार्केट प्राइस 1 अधिक होगा, 9 होगा। तो मार्केट प्राइस क्या आ गया? 9 आ गया। अब यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट 2 का प्रॉफिट हुआ है बटे 6 गुणे 100, मतलब 1/3 गुणे 100 विच इज इक्वल टू 33.33%। ये प्रॉफिट परसेंट निकल गया। अब डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट परसेंट निकलता है 1/9 इंटू 100। डिस्काउंट 1 का हुआ है, मार्क्ड प्राइस नीचे लिखता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11.11% का यहाँ पे क्या हुआ है? डिस्काउंट हुआ है। तो डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट में अंतर पूछा है। तो 33.33 में से 11.11 को घटाएंगे तो 22.22% का प्रॉफिट होगा, 22.22% का डिफरेंस आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो बहुत ही इजी थे। तो ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन हार्ड ही आते हैं, कुछ सवाल इजी भी आते हैं, कुछ सवाल मॉडरेट भी आते हैं और 1-2 सवाल हार्ड भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरी की तैयारी करके चलनी है। चलिए।